बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिस वक्त वो आर्मी चीफ थे तो क्या उन्होंने इमरान खान साहब को एनआरओ दिया, इसके ऊपर मतलब है कि अब एक बहस चल पड़ी। और ये बहस बेसिकली तो मैं आपको बताऊं वैसे कि जिस वक्त मलिक अहमद ख़ान जो हैं वो जो पीएमएलएन के लीडर भी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट भी हैं, उन्होंने ये बात की कुछ दिन पहले टेलीविज़न चैनल के ऊपर। और वो क्या बात की वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इस बात से पहले जिस वक्त एक इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि जनरल बाजवा ने आसिफ अली जरदारी और मुराद अली शाह उनको डील एक दी थी। वो जो खबर आई थी तो मुझे एक जो सोर्स थे, मेरे बाजवा साहब के करीबी सोर्स थे, उन्होंने ये कहा था कि जी ये हकीकत नहीं है, बल्कि बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को एनआरओ दिया। तो और फिर मुझे ये भी बताया गया कि जी मेरी जो इतलात थी उसी सोर्स ने मुझे ये बताया कि मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं वो इस मसले के ऊपर शायद कोई बात भी करेंगे। तो फिर अब 2 दिन पहले एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर, बल्कि मोहम्मद मालिक साहब का शो था, उसमें उन्होंने ये बात की और उन्होंने इस तरह की बात की कि जी बाजवा साहब जो हैं उन्होंने बाजवा साहब का नाम दिया, और फिर साथ में उन्होंने कहा कि जी उन्होंने एनआरओ दिया इमरान खान साहब को। और फिर उन्होंने कहा कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उनका भी उन्होंने हवाला दिया कि जी और केस जो कि एनआरओ क्या था, वो जो इमरान खान साहब का बनीगारा का जो घर है उसकी जो रेगुलराइजेशन वाला आपको पता मसला है, जो हनीफ अबाई साहब का जो केस था, बेसिकली उन्होंने वो केस किया था। उस केस में आपको पता है कि वो इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने। साकिब निसार साहब ही जो है उन्हीं की कोर्ट थी, तो उन्होंने उनके हक़ में फ़ैसला किया था। और उस हक़ में फ़ैसला करने के साथ साथ उसी में उनको ये भी मतलब है कि उससे ये चीज़ भी हुई, ये डिक्लेयर हुई या उसकी इंटरप्रिटेशन जो पीटीआई या बाकी लोगों ने की कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन हैं। तो उस लिहाज से मैं आपको बताऊं कि ये बात जो टेलीविज़न चैनल के ऊपर चली वो ये बात थी कि जी उनसे बल्कि सवाल किया मोहम्मद मालिक ने कि आप ये कहते हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ मतलब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि साकिब निसार साहब को इन्फ्लुएंस किया, और इन्फ्लुएंस करके तो यही वाला जो केस था तो इसमें एनआरओ दिया उनको। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं यही मेरी बात है, आई स्टैंड टू इट। उनका ये उन्होंने बल्कि अंग्रेज़ी में कहा, फिर उन्होंने ये कहा कि जी आई हैव द एविडेंस। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास एविडेंस भी है। अब एविडेंस क्या हो सकता है इसकी तफसील तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि किस तरह से बात, किसने कैसे मैसेज दिया, किसको मैसेज किया, कैसे कन्वे हुआ, किस तरह से ये सारा कुछ हुआ, तो वो डिटेल्स उन्होंने, आल्दो ये सब डिटेल्स में बातें तो नहीं की, लेकिन ये बात उन्होंने की कि इस तरह की तमाम तर शवाहिद की उन्होंने बात की कि ये एविडेंस इस तरह का मतलब है कि मौजूद है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये बात जो है ये ज़ाहिर है काफ़ी सीरियस है और सियासी तौर के ऊपर काफ़ी अहम है। लेकिन इसके ऊपर मेरी फिर साकिब निसार साहब से मैंने बात की। मैंने उनको यही वाला जो एक, बल्कि उसके ऊपर ये जो क्लिप था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद मालिक साहब का प्रोग्राम का जो क्लिप था और उसमें मलिक अहमद ख़ान साहब जो बात कर रहे थे, तो वो क्लिप मैंने भेजा और उसके ऊपर बल्कि ट्वीट किया था। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने यही वाली बात करके, ये एनआरओ वाली बात, तो मैंने साकिब निसार साहब को भेजा। तो साकिब निसार साहब से फिर मेरी बात हुई। उन्होंने खैर इनिशियली उसके ऊपर ये लिखा कि दिस इज़ ऑल बुलशिट, और इसके साथ उन्होंने कहा कि ये बड़ी किस किस्म की बात की, बड़ी इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है, वट एवर जो भी है। एनीवे मैंने उनसे जब कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बुलशिट है, ये रबिश है, ये टोटली बेसलेस है, इसमें कोई हकीकत नहीं। बल्कि उन्होंने, मैं आपको बताऊं कि कसम उठाई उन्होंने कि जी मैं कसम खाता हूं, उन्होंने इस किस्म की बात की कि जी बिल्कुल भी इस तरह की कोई हकीकत नहीं। ना जनरल बाजवा ने कभी मुझसे कांटेक्ट किया, ना डायरेक्ट कांटेक्ट किया, ना इनडायरेक्ट कांटेक्ट किया। इस तरह की मतलब है कि ये सारी बात थी, तो जो ज़ाहिर है मेरी एक ज़िम्मेदारी थी कि मैं उसको कन्वे करूँ। मैंने न्यूज़ जंग में ख़बर दी, और वो भी मतलब है कि अगर मैंने मलिक अहमद जो है उनका क्लेम जो लिखा, और उनका क्लेम इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मलिक अहमद ख़ान साहब पीएमएलएन के उन लीडर्स में शामिल हैं जो कि जनरल बाजवा साहब के करीब समझे जाते हैं। उनसे उनकी मुलाकातें होती रही हैं उस वक्त भी जिस वक्त वो आर्मी चीफ थे। तो
वो काफ़ी करीब समझे जाते हैं। तो एनी हाउ, तो ये साकिब निसार साहब ने फिर ये कहा कि जी ये बिल्कुल कतई तौर के ऊपर गलत है, और ना कभी डायरेक्टली या ना कभी इनडायरेक्टली मुझे अप्रोच किया। मेरे जो जुडिशल जो आपको पता मामलात होते हैं या केसेस के मतलब जो मामलात होते हैं इन मामलात में कभी भी मुझे जनरल बाजवा ने अप्रोच नहीं किया। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि जी वो तो मसला जो है बनीगाला वाला, वो तो बनीगाला सारा इलीगली कंस्ट्रक्ट हुआ था, और वो तो एक रेगुलराइजेशन वाला मसला था। तो मैंने सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि मैंने ये कहा कि जी सबको आप रेगुलराइज करें, बिकॉज साकिब निसार साहब का ये कहना था कि जी ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं इस किस्म का हुक्म दे देता कि जी आप सब सारे वहाँ पे, तो आपको पता है कि बहुत सैकड़ों घर बन चुके हैं बनीगाला में, कि इस किस्म का ऑर्डर नहीं दे सकता था कि जी के सारे आप घर ही गिरा दें। तो इस लिहाज से ज़ाहिर है वो ये बात कर रहे थे, और वो काफ़ी इस बात के ऊपर मतलब है कि वो थे कि जी ये बड़ी गलत बात की गई है मेरे मतलब कि जी एनआरओ मतलब है कि मेरे ज़रिए से दिया गया, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस किया गया इस तरह की बात। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मेरी बात जनरल बाजवा साहब के करीबी सोर्सेज से भी बात हुई। अच्छा, जनरल बाजवा साहब की करीबी सोर्सेज की जब मैं बात करता हूँ तो एक बात आपको बता दूँ कि फ़र्ज़ करें कि जब मैं ये बात करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे उस सोर्स के ऊपर इतना ट्रस्ट होता है कि उसने जनरल बाजवा साहब से मतलब है कि वो मुझे जनरल बाजवा साहब की बात कन्वे कर रहा है। इस लिहाज से ज़रा थोड़ा-सा ये क्लैरिटी चूँकि आपको समझाने के लिए ज़रूरी है, ताकि ये है कि आप ये समझें कि वो जो सोर्स है मुझे उसके ऊपर इतना एतबार कम से कम है कि वो जो मुझे बात बता रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि वो मुझे जनरल बाजवा साहब की ही बात बता रहा है। अच्छा, उसने मुझे सोर्स ने ये बताया कि ये बात बिल्कुल सही है कि कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन इन मामलात में आर्मी चीफ का और उस वक्त के चीफ जस्टिस का मतलब साकिब निसार साहब का नहीं हुआ। लेकिन वो ये कहते हैं, वो इस चीज़ से इनकारी वैसे नहीं थे कि जी एनआरओ नहीं दिया। वो जो सोर्स है वो कहता है कि जी जनरल बाजवा जो है इस बात पे इनकारी नहीं है कि जी एनआरओ नहीं दिया। वो ज़रिया जो भी था वो आपको पता है कि डिफरेंट ज़रिया होता है, और उस इस केस में एक स्पाई मास्टर का नाम लिया उस सोर्स ने कि जी उनके ज़रिए ये जो भी है मैसेजिंग या व्हाटएवर जो भी कुछ होता रहा वो उनके ज़रिए होता रहा। सो एनी हाउ, एक बात आप मलिक साहब ने की, मलिक अहमद ख़ान साहब ने की, एक बात साकिब निसार साहब की आपके सामने आई, दूसरी मैंने एक सोर्स क्लोज टू जनरल बाजवा साहब के वो क्या कहते हैं वो बात मैंने आपको बताई। और उसमें बल्कि उन्होंने कुछ इस किस्म की भी बात की कि जी जो डॉक्यूमेंटेशन थी जो रेगुलराइजेशन के लिए इमरान खान साहब के केस में, वो शायद ऑथेंटिक नहीं थी या इस तरह की बात थी। तो एनी आओ कि जी क्या उस वक्त जो कि ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी थी मियां नवाज शरीफ साहब की, तो क्या उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती, इमरान खान साहब की भी कोई इस किस्म की भी डिस्कशन है एनी आओ कुछ बात की जा रही थी। तो इसके बाद फिर मैंने मुनासिब समझा कि मैं पीटीआई का भी ज़ाहिर है चूँकि बात इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ हो रही थी, तो इमरान खान साहब के जो स्पोक्समैन हैं जो उनसे मेरी बात हुई फवाद चौधरी साहब से। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन्होंने ये इस चीज़ को डिनाई करते हुए उन्होंने ये कहा कि मलिक साहब ये जो बात कर रहे हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, उनका कंट्रोल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, और वो कहते हैं कि ये जो सजेस्ट कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये बड़ी ख़तरनाक है और इसके ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। तो ये बात भी मतलब है कि की गई, ये उन्होंने बात की, और फिर उन्होंने उस तरह की बात की, वही वाली बात कि वो तो जो इमरान खान साहब का मसला था वो तो रेगुलराइजेशन वाला मसला था, और उस वक्त जिस वक्त इमरान खान साहब ने वो घर बनाया था उस वक्त तो कोई बाई लॉज या कोई रूल्स ही नहीं थे। तो ज़ाहिर है तो फ़ैसला तो ये था कि जी आप इसको रेगुलराइज़ करें, कोई रूल्स बनाएँ, बाय लॉज़ बनाएँ। तो ये तो बड़ा सिंपल सा इस तरह का केस था। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की एनआरओ वाली बात किसी किस्म की कोई बात दुरुस्त नहीं थी। लेकिन एनी हाउ ये जो फिर आपको बताऊँ कि जो कि साकिब निसार साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्गली डिनाई किया, और उन्होंने मुझे कहा इस बात को कि प्लीज़ मेरी तरफ से आप इसको बड़ा स्ट्रॉन्गली डिनाई करें, जो कि मैंने वहाँ पे भी लिखा, ज़ाहिर है न्यूज़ और जंग में भी लिखा, और मैं अभी भी अपने वीलॉग के ज़रिए भी यही कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग डिनायल है, बड़ा कैटेगोरिक डिनाई उनकी तरफ से वो कर रहे हैं इस चीज़ को कि बिल्कुल ये बात गलत है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि क्या ओवरऑल अगर हम जुडिशरी को देखें, अब मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि क्या इंटरफेरेंस होती है कि नहीं होती जुडिशरी
अंडर इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिशमेंट की होती है कि नहीं होती। तो इसमें मैं आपको बताऊँ, एक बड़ी जो जो ज़बरदस्त एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है, वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसाल है। वो उस वक़्त सिटिंग जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बल्कि वो पूनी जज थे, मतलब है कि चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज वही थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और उस वक़्त, जिस वक़्त वो सिटिंग जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उस वक़्त उन्होंने आके ये एक बात की, और वो बात क्या थी, 2018 की शायद बात है, 17-18 की बात है। तो उन्होंने उस वक़्त ये कहा कि जी उस वक़्त की आईएसआई के बारे में कि जी आईएसआई इन्फ्लुएंस करती है, वो जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करती है, जो जुडिशरी में जो बेंचेस बनते हैं और केस के जी किस केस को कौन सुनेगा, जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट केसेस की बात, कि उस लिहाज से भी उसका इन्फ्लुएंस है और वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एक सिटिंग जज ने इतनी अहम बात की, और फिर उन्होंने इसी बात के ऊपर, आपको पता है, बजाय इसके कि इसके ऊपर इंक्वायरी होती, इसको सुना जाता कि वाकई ये बात ठीक है कि नहीं ठीक, उनके अगेंस्ट आपको पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो रेफरेंस मूव कर दिया गया, और उस रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर उनको फिर ज़ाहिर है निकाल दिया गया। हालांकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप देखेंगे कितने जजों को आज तक निकाला उन्होंने पिछले 30-40 साल में, लेकिन एनी हाउ इनको निकाला गया। इन्होंने एक ऐसी बात की जो कि वो बात है जो जिसके ऊपर उन्होंने कहा, ना सिर्फ कहा बल्कि उन्होंने एफिडेविट दिया अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, और उस वक़्त के उन्होंने आईएसआई के टॉप ऑफिशियल्स का हवाला देके कहा कि यानी कि वो उन्होंने इनको भी अप्रोच किया था, मतलब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को खुद इनको भी अप्रोच किया था यही केसेस के मतलब कि केसेस का किस तरह से फ़ैसला होना चाहिए, किस तरह से फ़ैसला, या कि कौन सा केस सुने या ना सुने, या किसका क्या फ़ैसला करें। तो इतनी अहम चीज़ जब होती है और इतना एक अहम एविडेंस है, और वो जजेस के अंदर से एक इतना सीनियर जज खुद जब इस किस्म की बात कर रहा है या एक एविडेंस दे रहा है, तो उस एविडेंस को क्यों नहीं सुना गया, उस चीज़ को क्यों नहीं मतलब है कि उसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं की गई, बजाय इसके कि होना तो ये चाहिए था कि उसके ऊपर इंक्वायरी करके, ताकि ये जो बात की जाती है इन्फ्लुएंस करने की, और यही कि जुडिशरी के ऊपर, और इससे ताकि ये चीज़ अगर है, हकीकत है, जो कि हकीकत है, तो इसको, और जो पाकिस्तान के मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, जो हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से ये है कि जी ताकि ये हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट और जो एक जुडिशरी का जो माजी में हमेशा हमने बार बार देखा नेक्सस बनता रहा, ये नेक्सस नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे जजेस की है, हमारी जुडिशरी की है, कि वो अपनी इस रिप्यूट को, ये वाली बात जो उनके बारे में जो इम्प्रेशन है कि जी वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो मतलब है कि इस चीज़ के ऊपर हमारी जुडिशरी को बड़ी सोच विचार करनी चाहिए, और उसको इस ऐसा माजी, जो कि माजी ज़ाहिर है कोई इतना अच्छा माजी नहीं है, और इसके बारे में बहुत से जजेस ने रिटायरमेंट के बाद खुद एडमिट किया कि क्या कुछ होता रहा। तो ये जो माजी है, जो एक कोई इतना अच्छा माजी नहीं है, इस माजी को देख के तो इनको अपना मुस्तकबिल और अपना प्रेजेंट जो है वो सुधारना चाहिए। बिकॉज जजेस ठीक होंगे, हमारी जुडिशरी ठीक होगी, हमारी अदलिया ठीक होगी, इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ठीक हो, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बहुत सी जो खराबियाँ हैं हमारे पाकिस्तान में, वो बहुत सी खराबियाँ ठीक हो सकती हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।